हेलो फ्रेंड, आज हम आपको दिखाएंगे एचपी स्मार्ट टैंक 520 ऑल इन वन प्रिंटर। अगर रेड डैमेज है, इसका सही ढंग से प्रिंट नहीं हो रहा है, इंक शो नहीं हो रहा है, पाइप में इंक गिर रहा है, इस तरह का कई सारे इशू है। तो आज हम एक वैसा ही प्रिंटर रिपेयर करके दिखाएंगे जो प्रिंटर रेड डैमेज है। और अंदर क्या क्या डैमेज है फिलहाल तो पता नहीं है, खोलना पड़ेगा। तो इस तरह प्रिंटर को पहले खोल लेते हैं और देखते हैं इस प्रिंटर के अंदर क्या क्या खराब है, मतलब चूहे ने कहाँ कहाँ इसको डैमेज किया वो आज चेक करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे। अगर रिपेयर नहीं हुआ तो वो पार्ट रिप्लेस करके प्रिंटर को वर्किंग कंडीशन में लाना है। तो देखिए, मैंने प्रिंटर को खोल दिया और अभी अंदर देखिए छोटा छोटा टुकड़ा करके पेपर जो है वो इधर बिस्तर बन दिया। तो ये देखिए, इसका जो पाइप है, इंक पाइप, इसको भी डैमेज कर दिया। ये देखिए इधर से इंक लीकेज हो रहा है। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं फिर दिखाते हैं जूम इन करके। तो ये देखिए, ये जो पाइप है, ये पाइप अगर डैमेज है तो इंक बाहर आ जाते हैं। ये देखिए, चूहे ने इधर अपना काम कर दिया, शायद इसमें चींटियां भी गया था, इसलिए ये पाइप जो है ये डैमेज कर दिया। मतलब दोनों तरफ इसमें डैमेज है, चींटियां ने भी कर दिया और चूहे ने भी इसमें अंदर अपना बिस्तर बांध लिया। तो ये देखिए, ये जो प्रिंटर का ये जो पाइप है, पाइप को पहले रिपेयर करके देखते हैं। तो आप देखिए इधर एक गम लगा रहे हैं हम। तो पहले गम लगा के वेट करेंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए, क्योंकि ये जो गम है ये थोड़ा टाइम लगते हैं। तो ये पहले इस तरह गम लगा के चेक करेंगे। तो आप लोग रैंडमली कोई भी गम इधर यूज मत कीजिएगा, जैसे कि फेविक्विक, डेंड्राइट, इस तरह का कोई भी गम इधर यूज मत कीजिए। जो गम में अल्कोहल या थिनर टाइप का कुछ भी हो, वैसा कोई गम इधर यूज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये जो केबल है, मतलब पाइप है, वो खराब हो जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा इंस्टेंट। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं कि आप लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज इस पाइप को रिप्लेस करते हैं। तो अगर रिप्लेस करना है तो 100% रिकमेंड रहेगा कि ओरिजिनल पाइप ही यूज कीजिए। लोकल पाइप या ओपन मार्केट से जो कम दाम में पाइप मिलता है वो यूज मत कीजिए, नहीं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। फ्यूचर में हर दिन इस पाइप के लिए आपको ये प्रॉब्लम फेस करना है। तो इसलिए कभी भी आप लोग पाइप चेंज करना चाहते हैं तो ओरिजिनल ही पाइप यूज कीजिए। सर्विस सेंटर से लेके या कोई आईटी शॉप से आप लोग परचेस कर सकते हैं ओरिजिनल पाइप। डुप्लीकेट मत यूज कीजिए, नहीं तो हर दिन प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो देखिए, इस पाइप डैमेज हो गया था और साथ ही साथ इसका जो काला टैंक है उधर भी इंक लीकेज हो रहा है। इसका जो इंक सेंसर है वो भी एरर शो हो रहा था। तो इसलिए ये इंक सेंसर को भी हम क्लीन करेंगे। देखिए, इंक गिर रहा है इधर से, जो येलो कलर है वो गिर रहा है, मतलब इसमें भी इशू है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सर्किट में ये गंदा हो चुका है इंक गिरने के कारण। देखिए चारों स्क्रू देखिए पूरा गंदा हो चुका है, इधर अंदर भी इंक चले गए और ये शॉर्ट हो गया, इसलिए इस तरह का इशू हो रहा है। तो ये देखिए, इसके अंदर अंदर छोटा छोटा स्प्रिंग रहते हैं, कुछ टैंक्स में एक रहते हैं और ये वाला टैंक में दो है।
तो वो आप लोगों को सावधानी से निकालना पड़ेगा। फिर इसको क्लीन कर दीजिए। चाहे तो आप लोग पानी से इसको धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए, और ये वाला, ये देखिए, ये वाला जो सर्किट है कितना गंदा हो चुका है। पूरा इंक इसमें एक के साथ दूसरे कनेक्ट हो गया, इसलिए इस तरह का शॉर्ट हो रहा है। तो इसको थोड़ा पहले क्लीन कर लेते हैं। चाहे तो आप लोग इसमें कोई अल्कोहल टाइप का कुछ यूज़ कर सकते हैं, लाइट अल्कोहल, और उसके बाद अच्छी तरह ड्राई करना है, देन यूज़ करना है। तो देखिए, मैं इसको क्लीन कर लेते हैं सूखे कपड़े के साथ। और ये जो स्क्रू है इसको भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि इसका जो इंक है वो इंक इधर लीकेज होने के कारण ये जो सर्किट है, सर्किट को पूरा खराब कर दिया था, शट कर दिया था। तो देखिए, स्प्रिंग जो है पूरा क्लीन हो चुका है और सर्किट भी मैंने क्लीन कर दिया। अब बारी है फिर से इसको रीअसेंबल करना। तो ये देखिए, एक एक टैंक में दो दो स्प्रिंग सेट होगा, मतलब 4 इधर टैंक है, तो 4 टैंक में 3 काला एक ब्लैक, तो थोड़ा टोटल 8 स्प्रिंग है। और सर्किट को भी दोबारा यूज़ करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये सर्किट इस तरह लीकेज होने के कारण, इंक आने के कारण शॉर्ट हो जाते हैं, तब जाके इसको कभी कभी रिपेयर भी करने के बाद भी इशू आते हैं, तब जाके इसको रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कर रहे तो इसको रिप्लेस करना है। तो अब हम इस प्रिंटर में जो भी कर रहे हैं, हर एक चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि रिपेयर करने से इसका जो खर्चा है एक कम होते हैं। और कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रही है तो ये अपने प्रिंटर खुद ही इसको रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। खुद इसको क्लीन करके इसको रीअसेंबल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो तब जाके तो चेंज करना ही पड़ेगा, वो तो अलग बात है। तो देखिए, ये जो टैंक है, टैंक को इस तरह सही ढंग से कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के टाइम आप लोगों को ध्यान पे रखना है कि टैंक इजीली इसमें सेट हो, कोई प्रेशर वगैरह इधर ना आए। इधर उधर हो गया या पाइप इसमें कोई प्रेशर आ गया तो इंक जो है वो फ्लो सही ढंग से नहीं होगा, तो तब जाके इशू हो सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस टैंक को सही ढंग से सेट कर दिया और इधर जो स्क्रू है वो भी हम सेट कर देंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं इस तरह। तो देखिए, सही इसमें हो रहा है, मतलब जो टैंक है वो सही जगह पे सेट हो चुका है। तो अब जो स्क्रू है, हर स्क्रू को इधर सेट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह स्क्रू है, इधर कई सारे स्क्रू है, हर एक स्क्रू को अपने अपनी जगह पे सेट कर देना है। और जब रेड डैमेज हो जाते ही या चिटिया अंदर चले जाते हैं तो पता नहीं चलता है क्या क्या पार्ट खराब है क्या नहीं है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगते हैं और एक एक पार्ट को चेक करके देखना पड़ता है कि क्या खराब है क्या नहीं खराब है। तो देखिए, इसमें जो गम मैंने यूज़ किया वो गम लगभग सूख चुका है 90%। तो अब हम इसको असेंबल कर देते हैं और काम करते करते ये बाकी जो इसमें डाई होना बाकी है वो सही हो जाएगा। तो देखिए, पाइप जो है उसको सेट कर दिया और थोड़ा अंदर क्लीन कर देते हैं। इसमें बहुत सारा डैमेज है क्योंकि
ये जो प्रिंटर है ये कई दिन से पड़े हुए थे, तो इसलिए इसका हेड से लेके अंदर बहुत सारा गंदा है, तो वो मैंने क्लीन कर दिया। और ये वाला ब्लैक हेड है, तो काला ब्लैक दोनों हेड को सेट कर दिया। और इसमें अब देखिए ये एनकोडर है, एनकोडर स्ट्रिप बोलते हैं इसको। तो एनकोडर स्ट्रिप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये चूहे जाके अंदर टट्टी कर देते हैं, तब जाके ये वाला पार्ट खराब हो गया था, क्योंकि उसका टट्टी एसिड जैसा है, खराब हो जाते हैं पार्ट। तो अभी देखिए इसमें मूवमेंट लगभग सही है, सही काम कर रहा है। बाकी पार्ट एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। कभी कभी इस बोर्ड जो है मेन बोर्ड, उस बोर्ड पे भी टट्टी कर देते हैं, तो तब जाके शॉर्ट हो जाते हैं और ये जो प्रिंटर है खराब हो जाते हैं, एरर, टोटल एरर आ जाते हैं, मतलब डिस्प्ले में हर एक लाइट जलना शुरू हो जाते हैं। तो फिलहाल हम चेक करेंगे, देन इस प्रिंटर में पावर कनेक्ट करेंगे। तो स्कैनर यूनिट जो है इसको अब सेट कर दिया और पावर देके चेक करते हैं कि प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो देखिए मैंने क्या किया कि पाइप जो है उसको रिपेयर किया, सेंसर को रिपेयर किया, पूरा प्रिंटर के अंदर जितने सारा गंदा था, टट्टी वगैरह सब कुछ क्लीन किया, प्रिंटर ऑन किया, डिस्प्ले में 00 शो हो रहा है। और अभी स्कैनर में जो मैंने एक लिफलेट डाल दिया, उसको कॉपी करके चेक करते हैं कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए पेपर तो अंदर जा रहा है, मतलब प्रिंट हो रहा है, उसका साउंड भी मिल रहा है। मैंने काला प्रिंट दिया इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ब्लैक से काला प्रिंट होने में थोड़ा टाइम लगते हैं। गुड, ये प्रिंट हो रहा है। मतलब इसका जो पहले सेंसर रिलेटेड जो इशू शो हो रहा था कि इंक नहीं है, पाइप इसमें ठीक ठाक इस शो नहीं हो रहा था, देखिए ये अभी प्रिंट हो चुका है, लेकिन प्रिंट क्वालिटी थोड़ा इशू है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप भी अपना प्रिंटर इस तरह रिपेयर कर पाएंगे। तो मेरे वीडियो को अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।